आसमानी, हर किस्सा इल्म हिकमत, हर साफा गुलिस्तानी, हर लफ्ज़ बोस्तानी, हर लफ्ज़ बोस्तानी। अफसाना दर फसाना, दायम बहर ज़माना, इल्मो कमाल बस्ती, अंदाज़ शायराना। सादी की सुन ज़बानी, सादी की सुन ज़बानी, सादी की सुन ज़बानी, सादी की सुन ज़बानी, सादी की सुन ज़बानी। सादी की सुन ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बैठो शादी जी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। शाजी, शादी पर तुम्हारे तहकीकी मकाले ने कुछ नए सवाल पैदा किए हैं, कुछ नई राहें खोल दी हैं। बहुत खूब। सर आपकी मदद शामिल हाल ना रहती तो शायद कुछ भी मुमकिन नहीं था। मैं तो बस तुम्हारा निगरान था। तहकीक तुमने की, मकाला तुमने लिखा, हर अंग्रेजी से तुमने काम किया, लाइब्रेरियों की खाक तुमने छान ली। मंजिल और भी आसान हो जाती है जब कोई राह दिखाता है। आपने हमेशा मेरी रहबरी की और आज मुझे इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया। आई रियली ओwe अ लॉट टू यू सर। एक उस्ताद का तो यही काम है। कल ये काम तुमने करना है, नए स्कॉलरों को पैदा करना, नई तहकीक से अदब में वुसअत पैदा करना, है ना? जी सर। और सादी चेयर कायम करने के लिए काफी जोरदार सिफारिश यूजीसी और सरकार को भेज दी गई है। ऐन मुमकिन है कि यह चेयर इसी साल कायम होगी। इस चेयर के लिए एक कड़ा मुकाबला होगा। मैं चाहूंगा कि तुम आज से ही तैयारी में जुट जाओ। सर इसमें भी सिफारिश ही अहम रोल अदा करेगी? उस बात का अभी मुझे कोई अंदाजा नहीं है। अल्लाह की मर्जी हुई तो सिलेक्शन काफी फेयर होगा। ऐसी जगहों के लिए काबिल और होनहार स्कॉलरों की जरूरत है। इसीलिए कहता हूं कि अपनी काबिलियत को बढ़ाओ और उस लेवल तक ले आओ जहां तुम्हें कोई हरा ना सके। जी मैं कोशिश करूंगी। कोशिश ही नहीं, तुम्हें करके दिखाना होगा। शादी पर अब तक जितना काम हो चुका है उनकी हिकायत के हवाले से, वो तो तुम्हारी नजरों से गुजरा होगा। अब जरूरत है कि उनकी तख्लीकात के वो गोशे तलाश किए जाएं जिन पर अब तक कोई काम ना हो सका। शाजी, आराम तब तक हराम है जब तक न तुम शादी चेयर पर बैठ जाओगी। सर मंजिल आसान नहीं है, मगर हाँ आपसे वायदा जरूर करती हूँ। That's it. गुड लक। किसी किताब की जरूरत पड़े तो फोन करना, मैं भिजवा दूंगा। जी शुक्रिया। अच्छा सर अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शाजी बेटा, जी अब्बू। आज आप यूनिवर्सिटी गई थी, प्रोफेसर साहब मिले क्या? जी मिले थे। क्या कहा उन्होंने? कहना क्या है,
मुबारकबाद दी और कहा कि सितारों के आगे जहां और भी है। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। वाह, क्या खूब कहा बेटे। बेटे, आप में जो ये पैशन है ना, ये जो इश्क है, इसे बनाए रखना किसी भी कीमत पर। एक बात से दूसरी बात का पता चलना एक लाजमी अमल है। अबू ये सब बातें रहने दीजिए और अपना वायदा वादा? कौन सा वादा? याद कीजिए। अबू, हिकायत अच्छा अच्छा। भूल गए आप? बेटा, मैं हैरान हूं कि आपने शादी के ऊपर इतना काम किया है, खासकर उनकी हिकायत पर, और फिर भी कहानी आप मुझसे सुनना चाहती हैं। क्योंकि कहानी शादी की और बयान आपका बहुत अच्छा लगता है। प्लीज। नो नो नो। अब्बू, अब्बू प्लीज। अच्छा बेटा, आज मैं आपको एक पहलवान की कहानी सुनाता हूं। ये कहानी शेख सादी के मशहूर हिकायत में से एक है। एक पहलवान कुश्ती लड़ने में बहुत ही बड़ा माहिर था। पहलवानी के 360 गुर जानता था वो।
शाबाश। अपने उस्ताद के मुकाबले पर आया, मुंह की खानी पड़ी। आलिजा, उस्ताद ने मुझ पे जोर या गलबा नहीं पाया, बल्कि इनके एक गुर ने मुझे पछाड़ दिया। इस गुर का मुझे इल्म न था। यही दाव तो तुम्हारे उस्ताद ने बचा के रखा था, और इसी दाव से इन्होंने अपनी इज्जत, अपने विकार को बचाया। गुरूर सबसे बड़ी बला है, ये इंसान का सब कुछ छीन लेती है, उसकी दौलत, उसकी शोहरत, उसकी इज्जत, और यहां तक कि उसकी ताकत। अब जा और जाकर अपनी ताकत को गुरूर से बचा। उस्ताद, मेरी तालीम मुकम्मल कीजिए, मुझे अधूरा ना छोड़े। अब जाओ, अपनी ताकत पर कभी गुरूर मत करना। और हां, उस्ताद को इनाम और इकराम से नवाजा जाए, ये इस काबिल है। इस दुनिया में कामयाब वही रहता है जो अपने फन में किसी दूसरे को शरीक नहीं करता, यानी अपनी खूबियां अपने में छुपाए रखता है। ये जमाना बेवफा है, लिहाजा इससे बचकर रहना ही अक्लमंदी है। ये मासने मुआनी सहबाई आसमानी, हर पीस इल्म व हिकमत, हर साफ गुलस्तानी, हर लफ्ज़ बोस्तानी,